सवालात में जो अभी सवाल पूछा गया है वो ये है कि जिन्नात जो हैं ज़्यादातर कौन सी जगहों पर रहते हैं। यानी जिन्नात का बसेरा, जिन्नों का रहना। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है इस बात का कि जिन्नात के बारे में इल्म चाहना कि कहाँ पे रहते हैं, कोशिश करना इस तजस्सुस में रहना जानने की कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यानी ये सारी चीज़ें। तो इस सवाल में पूछा है कि जिन्नात जो हैं वो कौन कौन सी जगहों पे रहते हैं। मैं जगह बता देता हूँ, लेकिन उनको मिलने के लिए ना चले जाना आप। मैं सिर्फ आपको जगह यहाँ पे ज़िक्र कर देता हूँ। एक तो पहले ये देखना है कि जिन्नात हैं कब से, हम पहले हैं या जिन्नात यानी इंसानों से पहले। मुख्तलिफ़ रिवायात मौजूद हैं जिसमें से राजिह बात ये है कि जिन्नात इंसानों की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले तकरीबन जिन्नात इंसानों से पहले इस ज़मीन पर आबाद थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप यहाँ से गैर आबाद जगहों पर चले जाओ, ये इंसानों के रहने की जगह है। दोनों का मकसद अल्लाह ताला के नज़दीक जिन्नों और इंसानों की पैदाइश का मकसद इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानों को मट्टी से पैदा किया और जिन्नों को आग की लू से पैदा किया। अब ये ज़ाहिर है रहते हैं तो इनके मसाकिन जो है, रहने की जो जगह हैं, कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, चाहे ये हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ये किसी न किसी जगह पर तो रहते हैं। कुरान कहता हुआ व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, तुम इनको नहीं देख सकते लेकिन ये वहाँ से तुम्हें देखते हैं जहाँ से तुम नहीं देख सकते। तो इनका वजूद है और ये किसी ना किसी जगह पर रहते हैं। अब गौर करना है कि कौन सी जगह हैं। पहली जगह, ये बात जहन में रखें, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रूए ज़मीन पर, यानी जो पूरी ज़मीन है, कोई भी ऐसा घर जिसकी छत हो, यानी कोई ऐसी चार दीवारी जिस पे छत हो, कोई भी ज़मीन पर ऐसा घर नहीं कि जिसकी छत हो और वहाँ पर जिन्नात ना रहते हों। हर घर में जिन्नात होते हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि मतलब वो हर एक जिन नुकसान नहीं पहुँचाता। मतलब कुछ लोग जल्दी डर जाते हैं या थोड़े कमज़ोर दिल के होते हैं कि पता नहीं जिन अब मेरे पास ही ना हो, तो हर वक्त आसपास भी होते हैं। जो है वो घरों के अंदर जो कमरों के जो कोने हैं उनमें या बाथरूम जो हैं उनमें रहना, यानी मुख्तलिफ़ जगह इनके रहने के लिए होती हैं। तो घरों के अंदर यानी ये रहते हैं। इसी तरह जो बाथरूम है इनका मैं बता रहा था आपको कि जो बाथरूम है, हर बाथरूम के अंदर, हर घर में बाथरूम के अंदर जो है वो जिन्नात रहते हैं। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। तो ये होते हैं वहाँ पर, तो इसीलिए कहा ना दुआ पढ़ के जाओ शैतान, जिन्नों और जिन्नियों से महफूज रहने के लिए। तो एक जगह इनकी बैतुल खला है, ठीक है। इसी तरह जो कूड़े की जगह होती हैं, गंदगी वाली जगह होती हैं, यानी बाज़ार क्या जो जहाँ पे कूड़ा गिरता है, घरों का हम गंदगी वगैरह जाके फेंकते हैं, तो वो जो जगह हैं वहाँ पर भी जिन्नात, कुछ ऐसे जिन होते हैं जो गंदगी में रहने को बाकायदा पसंद करते हैं, तो वो वहाँ पर कूड़े वाली जगहों पे, गंदगी वाली जगहों पर रहा करते हैं। फिर इसी तरह अगर हम गौर करें अहादीस के अंदर, तो ये भी पता चलता है कि कुछ जिन्नात ऐसे भी हैं जो लोगों के घरों के अंदर आम तौर पर आना जाना उनका होता है, शक्लें बदल कर भी आ जाते हैं। जैसे सांप की शक्ल हदीस में जिक्र है, कुत्ते की शक्ल में होते हैं, लेकिन ये बेज़रर होते हैं, ज़्यादातर नुकसान नहीं पहुँचाते, ठीक है। तो ये भी मसाकिन होते हैं इनके रहने की जगह। इसी तरह बाज़ जगहों पे आप जा रहे होते हैं, रास्ते में देखते हैं कोई सुराख है, कोई बिल बनी हुई है, या कोई दरख्त का कोई सुराख है, या कोई चट्टानों वाला इलाका है तो वहाँ पे कोई सुराख है, तो वहाँ पर भी जो है वो जिन्नात रहते हैं। इसकी दलील सुनन अबी दाऊद की हदीस है। सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि कोई भी सुराख के अंदर पेशाब ना करे, ठीक है, क़ज़ाए हाजत के लिए सुराख वाली जगह में ना बैठे। तो कतादा रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत बयान की, तो एक शख्स ने उनसे पूछा कि सुराख से मना क्यों किया कि यहाँ पर पेशाब नहीं करें या क़ज़ाए हाजत के लिए नहीं बैठें। तो कतादा कहने लगे कि दो वजह हैं। एक तो बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक ये वजह है जो कतादा ने बताई, वो कहते हैं कि सुराखों के अंदर अक्सर जिन्नात होते हैं या जिन्नात के रहने की जगह होती हैं। और अक्सर मुहद्दिसीन ने यह भी कहा कि ये भी हो सकता है
कि बाज़ दफ़ा सुराख में पेशाब करना आपके लिए तकलीफ़ का बायस बने कि अगर उस सुराख में कोई कीड़ा है या कोई छोटा जानवर छुपा है तो ज़ाहिर है उसको तकलीफ़ होगी, तो वो बाहर निकलेगा तो तकलीफ़ ना पहुँचाए। लेकिन पहला कौल कतादा का है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसलिए वो ज़्यादा राजिह है कि सुराखों के अंदर जिन्नात भी होते हैं। तो वो अक्सर गैर आबाद जगहों के अंदर, सुनसान जगहों में, सुराखों के अंदर भी, बिलों के अंदर भी रहते हैं। इसीलिए बिला वजह छेड़छाड़ करना, छेड़ना और तकलीफ़ देना, किसी को अजियत का सबब बना, ऐसे नहीं करना चाहिए। मुहद्दिसीन के भी बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं जो उन्होंने बयान किए कि फ़लाँ ने एक दरख्त पे बिला वजह छेड़ा, मारा या कोई चीज़ गर्म फेंक दी, तो वो बाद में वहाँ पर कोई जिन या जिन्नी थी तो उसने तंग करना शुरू कर दिया। तो ये जगह हैं गंदगी वाली जगह। फिर इसी तरह एक आप अगर गौर करेंगे तो आपको अहादीस में ये भी पता चलेगा कि जो गैर आबाद जगह होती हैं, जैसे पहाड़ हैं, जंगलात हैं, गैर आबाद जगह हैं, इन जगहों पर भी जिन्नात रहते हैं और अक्सर यहाँ पर ही होते हैं। क्योंकि जब ज़मीन पर इंसान आए तो जिन्नात को हुक्म मिला कि तुम इसको छोड़ दो, तो फिर वो गैर आबाद मतलब हैं तो ज़मीन पर ही, लेकिन गैर आबाद इलाकों में चले गए, पहाड़ों की तरफ, समंदरों की तरफ और जंगलात की तरफ और सहरा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह पर सफ़र में जाते तो पड़ाव डालने लगते, तो सुनसान जगह होती हैं, तो आप किसी जगह पे, किसी मंजिल पे उतरते तो आप पहले ये दुआ पढ़ते, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरे नाम के साथ उस चीज़ के शर से जो तूने पैदा की। तो इनके शर से बचने के लिए आप किसी सुनसान जगह पर, अनजान जगह पर, बियाबान जगह पर गए हैं तो आप वहाँ पर पहले ये दुआ पढ़ लें। तो आपने भी सुना होगा, हमारे पास भी अक्सर लोग आते हैं, मौलिजीन के पास आते हैं कि आगे कहते हैं कि बच्चा ट्रिप गया था तो वहाँ से वापसी पे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, तो अब पता नहीं क्या है, इसको बुखार चढ़ गया है। अक्सर जो टूर जाते हैं तो उनमें बच्चों को वो पहाड़ों की तरफ जाते हैं या जंगलों की तरफ जाते हैं या खूबसूरत मनाजर जहाँ पे होते हैं तो लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे लोग अक्सर नहीं रहते, गैर आबाद जगह होती हैं। तो वहाँ से कोई जिन उनको मस करता है, तकलीफ़ देता है, वो उनको छूता है, तो उसकी वजह से वो उनको कभी दौरे की कैफियत भी हो जाती है, कभी वो बेहोश हो जाते हैं या वैसे तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बात यह है कि ये जो जगह हैं, यानी एक बाथरूम के अंदर हर घर में, ठीक है, इसलिए दुआ पढ़ के जाएं। सुनसान जगहों पर, जंगलात, पहाड़ों पर, वहाँ पर भी जाते ही आप दुआ पढ़ें, अपने सुबह शाम के अज़कार भी करें। फिर इसी तरह बाज़ दफ़ा घरों के अंदर भी आना जाना इनका होता है। तो ये सारी जो जगह हैं, इनसे बचने के लिए जो दुआएं बताई हैं बेसिकली वो इसीलिए है कि हम दुआएं पढ़ते रहें और इनसे महफूज रहें। ये हमसे डरते थे, जब इंसानों ने इनसे डरना शुरू कर दिया तो फिर जिन्नों ने और बहादुर हो गए और हमें डराना शुरू कर दिया। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी जो है वो डरने वाली बात नहीं होती, बल्कि अपनी हिफाजत आप करें, आप अज़कार के साथ, दुआओं के साथ इन चीज़ों का जब एहतमाम करेंगे तो ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो ये गैर आबाद जगहों में, गंदी जगहों में, बाथरूम वगैरह में और इस तरह की जगहों पे ज़्यादातर रहते हैं। वल्लाहु आलम।